एक दिए में ये सामग्री डालकर जला देने मात्र से आपके प्यार में बढ़ोतरी होती है। प्यार रूठा हो तो मान जाता है, रिश्ता खराब हो तो सुधर जाता है, तलाक रुक जाते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इसके पीछे बड़ा तथ्य है। प्यार के आइकन का सूत्रधार का नाम है कामदेव। कामदेव की पत्नी का नाम है रति और रति को बल मिलता है समा से। समा कहते हैं रोशनी को। रोशनी आती है दीपक से। दीपक सांझ को जलता है और सांझ प्यार के दूसरे चरण का नाम है। पूरा विश्लेषण बताऊंगा। सामग्री में सिर्फ दिया और थोड़ी सी मिश्री चाहिए, मात्र फर्क कुछ सेकंड्स में शुरू हो जाता है। हर पूजा में दिया जलाना आवश्यक है। आरती में बिना दीपक के काम नहीं चलता। गंगा आरती हो, देवी आरती हो, देव आरती हो, मनुष्य आरती हो, यहां तक कि जब पहली बार विवाह होता है तो भी एक आरत चलती है साथ में। दिए का बड़ा रूप है अग्निकुंड, जिसके फेरे होते हैं 7। क्या ऐसा तथ्य है, क्या इसका इस बात के साथ क्या समावेश है, इसमें कितना बल है, इस बात में कितनी ताकत है कि एक दिए में थोड़ी सी मिश्री डालकर जलाने मात्र से आपका इतना बड़ा काम हो सकता है। जिसने हमसे 100% मुंह मोड़ लिया वो पलट कर आ जाएगा। जिसने हमें हमेशा के लिए त्याग दिया वो सिर्फ मेरा ही हो जाएगा। हर रिश्ता पूरी तरह से मधुर हो जाएगा। तलाक की कंडीशन टल जाएगी। सिचुएशन आपके पक्ष में हो जाएगी। क्या ये वशीकरण से ज्यादा काम करता है? क्या ये सम्मोहन कराने से ज्यादा काम करता है? क्या तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर काटने से ज्यादा सरल ये उपाय है? तो हाँ, ये सत्य है। खैर, आज मैं कह रहा हूं उपाय बहुत सार्थक है। आज मैं समा और परवाने के संदर्भ में बात कर रहा हूं। दिया कहीं ना कहीं समा है, दिया कहीं ना कहीं प्रेम का प्रतीक है, दिया कहीं ना कहीं सांझ को और रोशन करने की व्यवस्था है। दिया कहीं ना कहीं प्रेम को दूसरे रूप में ढालने का एक कैंडल लाइट डिनर भूल मत जाना तुम। प्रेम का प्रतीक है दिया, वो भी तो एक दिया ही है, वो भी तो एक रोशनी का माध्यम ही तो है। आदिकाल का दिया है ऐसे आप कह सकते हो, भौतिक दिया है ऐसे आप कह सकते हो, है तो वो भी एक दिया ही। दिया में क्या जल रहा है अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, दिया जल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ? दिया को प्रार्थना करते हैं हम लोग। भो, वेद की बातें बता रहा हूं। भो दीप देव रूपस्थम। हर वेद, हर पूजा में, हर महान पूजा में ये बात बोली जाती है। जितना विश्व का महानतम पंडित होगा इस मंत्र के बगैर दीपक पूजन आरंभ नहीं कर सकता और कोई भी पूजा बढ़ा नहीं सकता आगे। भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविंद क्रतु यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं स्वस्थिरो भव। तब तक यहीं चलते रहना महाराज, जब तक हमारा कर्म वहां पहुंच न जाए। दिए के बारे में वेद वेदांग में एक भ्रांति है। वेद वेदांग में एक किंवदंती है। कहते हैं दिया आपके कर्म को सीधा भगवान तक पहुंचा देता है। दिया डाकिए का काम करता है। इसका प्रमाण उन्होंने क्या दिया? वो कहते हैं विराट अग्निर्जजायत। क्या कहते हैं? विराट अग्नि नहीं, विराट अग्निर्जजायत। विराट मतलब भगवान का नाम है भाई, और उनका मुख जो है वो अग्नि है कहते हैं। देवी जी के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, देवता जी के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, हनुमान जी के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, दुर्गा माता के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, सरस्वती माता के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, गणेश भगवान के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा। तो आग क्या है? आग मुख है भगवान का। कहीं कहीं पर तो आग को ही भगवान कहा गया है। और आपको पता है प्रमुख देवताओं में अग्नि देवता है। अग्नि देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता। वेद का एक बड़ा शांति पाठ है, उसमें अग्नि और इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिदेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शांति पाठ में, इस वेद मंत्र में ये कहा गया है कि भाई हर देवी देवता, यहाँ तक कि बृहस्पति था शांति, यहाँ तक कि पृथ्वी आकाश शांति, यहाँ तक कि सूरज चंद्रमा शांति, हर व्यक्ति की शांति की बात कही गई। और उसमें कहा गया प्रमुख तौर पर अग्नि देवता है। अग्नि वो देवता है जो आपको पालन करती है, संपालन करती है, आपका पोषण करती है, आपका संहार करती है। अंतिम में प्राणी अग्नि में ही जलता है, जीवन पर्यंत अग्नि में ही पकाकर भोजन करता है, यानी पालन पोषण हो रहा है। और सत्य मानिए अग्नि से ही जन्म है। जो जन्मद्वार है उसे दूसरी रूप में अग्नि ही कहा जाता है, आग ही कही जाती है। जिसको बहुत ज्यादा काम वासनातुर हो जाए उसे कहते हैं बहुत आग लगी, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि उसका भी एक तरह से कामातुरा नाम एक जो व्यवस्था है, इसको भी आग से ही संबद्ध किया गया है। आग ही इसका नाम है। इसको दूसरे तौर पर सामान्य भाषा में आग ही कहते हैं। आग से ही जन्म है, आग से ही पालन है, आग में ही समापन है। और उसी आग का बहुत सूक्ष्मतर स्वरूप दीपक है। दीपक की पूजा में पता है दूसरा क्या मंत्र बोलते हैं? बोलते चंद्रमा मनसो जातक्ष सूर्यो वजायत सूत्राद वायुस प्राणश्च मुखार्दग्निर्जायत। मुखार्दग्निर्जायत कौन? बोले सूरज और चंद्रमा की शक्ति इसी में विद्यमान है। सीधा उपाय को और आपको लेकर चलते हैं। हम कह रहे हैं दीपक के बारे में। आज आपको एक दीपक जलाकर यहां रखना है। अब कहां रखना है, किस प्रकार से रखना है, उस पर बात कर रहे हैं। कोई भी बर्तन, मिट्टी का हो, किसी धातु का हो, बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में सबसे पहले नीचे की तरफ हल्का सा हल्दी, देसी घी और थोड़ा सा दूध, ये तीनों की तीनों चीजों को मिक्सर बना के उस पर लेप दीजिएगा। लेपने के बाद उसे थोड़ा सूखने दीजिए। सूखने के पश्चात कोई भी तेल या घी उसमें भर दीजिए और उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिए। ओम मधु 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 ऐसा बोल के डाल के और उस दिए को जला दीजिएगा। जलाते समय थोड़ी सी तपन अपने हाथ को दूर रखें। हाँ, जलाना नहीं है, हाथ थोड़ी तपन लेनी है हाथों को और अपनी दोनों आंखों में अपने फेस पे लगाना है 3 बार उस तपन को। और ये एहसास करना है कि आपके पार्टनर ने आपको स्पर्श किया है और उनका नाम उसी समय एक कागज पर लिख करके उसी दिए को उस कागज के ऊपर रख दीजिएगा। ये काम आप बालकनी में कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, अपने बेडरूम में कर सकते हैं, पर पूरी सुरक्षा और दृष्टिकोण के साथ कि कोई भी आसपास चीज जलने वाली ना हो। ये पहले से सुनिश्चित करें कि आपके आसपास, उस दिए के आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपके सो जाने की वजह से या नहीं ध्यान देने की वजह से वो जल जाए। तो ये काम ऐसे समय पे करिएगा जिस समय घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप वहीं आसपास रहने वाले हो और इसको देखने वाले हो। ये दिया जल जाने के बाद भी इस पात्र को धुलिएगा मत, साफ मत करिएगा, क्लीन मत करिएगा, इसको ऐसे ही रखिएगा। जब आपको बेग आए और परेशानी आए, अगर बाई चांस एक बार में काम नहीं होता, इसे आप 2, 4, 6 बार 10 बार भी कर सकते हैं। वैसे संभवतः पहली ही बार में काम हो जाया करते हैं। इसके जलाने से आपका प्यार वापस आता है, प्यार बात करने लगता है, उसकी रुष्टता, उसका क्रोध, उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन, किया कराया, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, उल्टी सीधी चीजें, प्यार की सब तरफ से चीजों में आपके पक्ष में व्यवस्थाएं बनती हैं और प्यार आपके पास आता है। रिश्ते बन जाते हैं, तलाक रुक जाते हैं, संबंध मधुर होने लगते हैं। पर आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है। आपको सकारात्मक होना, आपको अच्छा सोचना, आपको चिंतन बेहतर रखना, अपना बहुत ख्याल रखना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, इन सब बातों पर भी पूरा ध्यान रखना है आपको। जब तुम सुधरोगे तब जग सुधरेगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।